हमें उसी तरह का संकल्प लेना होगा जैसा संकल्प जैन धर्म के लोग लेते हैं। और अगर हम इन तमाम चाइनीज वस्तुओं को अचानक अपनी जिंदगी से बाहर नहीं कर सकते, तो क्या हम ये काम धीरे धीरे और आने वाले कुछ वर्षों में कर सकते हैं? ये तो कर ही सकते हैं। लद्दाख के शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने कुछ दिन पहले चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई थी और तब उन्होंने कहा था कि चाइनीज सामान का बहिष्कार हम तुरंत शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस काम को हमें एक योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना है, लेकिन इसके लिए हमें उसी तरह का संकल्प लेना होगा जैसा संकल्प जैन धर्म के लोग लेते हैं। जैन धर्म के लोग, आप जानते हैं, मीट नहीं खाते, प्याज नहीं खाते और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। ये एक सिर्फ उदाहरण के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। इस संकल्प का असर बाजार पर भी उसी तरह से पड़ा कि, और आपने देखा होगा जगह जगह जैन भोजनालय और रेस्टोरेंट्स खुलने शुरू हो गए। इसी तरीके से जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में हलाल मीट का एक बड़ा बाजार अब बन गया है, क्योंकि वो यही खाते हैं। यानी अपनी आदत, परंपरा और संकल्प से एक पूरा की पूरा नया बाजार तैयार हो जाता है। अगर हम चीन में बने सामानों को भी इसी नजर से देखें तो क्या चाइनीज प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक नया बाजार तैयार नहीं हो सकता? हमें यकीन है बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने आज ये तय कर लिया कि आप प्याज नहीं खाएंगे, अगर आपने आज ये तय कर लिया कि आप अपने संस्कारों के हिसाब से, जो भी आपकी जाति है, धर्म है, उसके हिसाब से आप कोई चीज एक खास तरीके से अपने जीवन में करते हैं अपने धर्म की वजह से, तो क्या और बहुत सारे लोग बाहर के ये कहेंगे आपको कि इसमें आपको बहुत परेशानी होगी। जैसे बहुत सारे जो शाकाहारी लोग हैं, जब वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां शाकाहारी खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, तब भी वो शाकाहारी खाने के अपने संकल्प से हटते नहीं हैं, वो वही करते हैं। और धीरे 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 उन सब देशों में भी शाकाहारी खाने के रेस्टोरेंट्स खुलने लगे हैं। अगर भारतीय लोग दुनिया के आज जिस भी देश में रहते हैं, आपको हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। ये होता है नया बाजार बना लेना अपनी आदतों के हिसाब से। इसलिए आज हमें इस बारे में सोचना होगा कि क्या हम भी एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें चीन के लिए कोई जगह ना हो। हमारे जीवन में चीन के लिए कोई जगह नहीं। अपनी सेना से ये मांग करना तो बहुत आसान है कि वो चीन के सैनिकों को उनके घर में घुसकर मारे, और हमारी सेना ऐसा कर भी सकती है, ये करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन आज सवाल यह है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम और आप क्या कर सकते हैं? क्या आप अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए इस खून खराबे का टीवी पर सिर्फ लाइव टेलीकास्ट देखते रहेंगे, या फिर आप भी चीन के खिलाफ इस लड़ाई में खुद एक महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहते हैं, एक सैनिक की तरह? क्योंकि सैनिक वही नहीं है जो सिर्फ वर्दी और हथियारों के साथ सीमा पर डटा हुआ है। आप भी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक सैनिक की तरह हैं।